ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद होने क्या लगा है, तब्दीली क्या आ रही है, ज़रा नंबर गेम में आपके साथ जो है मैं शेयर करना। मैं ऑलरेडी उसमें पिछले व्लॉग में बात कर चुका हूँ, मैं इस फैसले से डिसएग्री करता हूँ। मैं बड़ा क्लियर कट कह दूँ, मेरी नज़र में ये तमाम सीटें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है ये जानी चाहिए थी। मेरी नज़र में मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं इसको अभी से कम जब रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री लिखा जा रहा होगा तो कम से कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर आना चाहिए कि मैं टोटली इस फैसले से डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल में पिछले बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो दुरुस्त फैसला दिया था। ये सीटें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बनती थी। बहरहाल अब जो हो गया है उसके बाद क्या होने जा रहा है ज़रा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये नेशनल असेंबली की जनाब ये पार्टी पोजीशन है, ये सारी जमातें एक कॉलम के अंदर हमने लिखी हुई है। मुस्लिम लीग नवाज़ के पास पहले 110 सीटें थी, अब उनके पास जो है वो 15 सीटें और आ जाएंगी और उसके बाद इनकी तादाद हो जाएगी 125। पीपल्स पार्टी के पास 70 थी, ये अब 74 हो जाएंगी। मुस्लिम लीग MQM पाकिस्तान के पास पहले 22 थी, वो 22 ही रहेंगी। बाकी सबकी वैसे के वैसे ही है, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो है वो एडिशंस होंगी इसके अंदर। लेकिन 19 सीटें इस तरह जो है वो डिवाइड होंगी। लेकिन इससे होगा क्या कि जो ये जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर 237 की तादाद बन जाएगी इन तमाम जमातों की मिला के, जिसमें MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी, नेशनल पार्टी, इंडिपेंडेंट्स, इन सबको मिला के जो है ये तादाद 237 हो जाएगी। जब ये 237 की तादाद बनती है तो जो परसेंटेज बनती है वो जनाब 70% हो जाएगा। असेंबली का 70% जो है वो हुकूमत के अंदर चला जाएगा, यानी हुकूमत के पास जो है 2/3 मेजॉरिटी अब आ गई है। 2/3 मेजॉरिटी आने का मतलब है कि हुकूमत जो है किसी भी किस्म की कानून साजी कर सकती है, कोई भी तब्दीली कर सकती है। इस्लामाबाद के अंदर जो है एक 27वीं आईनी तरमीम की भी इस वक्त हवाएं उड़ी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ अ टॉप सीक्रेट गोइंग ऑन। अगर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन इसकी खबरें जो हैं वो काफ़ी गर्म है। अपोजिशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अपोजिशन के साथ क्या हुआ है, JUIFA के अंदर भी एक तब्दीली आई है और उनको 3 सीटें जो हैं उनको मिल जाएंगी। इस तरह उनकी टोटल सीटें जो हैं वो 11 हो जाएंगी और ये तादाद जो है वो बन जाती है टोटल जो है वो तादाद 99 की इनकी हो जाएगी। तो यानी ऑपोजिशन की तादाद जो है वो 99 होगी, जबकि हुकूमत ने जो है वो 237 की सीटें होंगी। तो 30% जो है वो ऑपोजिशन के पास होगा और 70% जो है वो हुकूमत के पास होगा और इस तरह 336 की तादाद जो है वो इस तरह पूरी होती